हाँ तो विद्यार्थियों, ये ऊंचाई और दूरी का तीसरा पार्ट है। जिन लोगों ने शुरुआत के दोनों पार्ट न देखे हों तो मैंने इस पार्ट के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों पार्टों के लिंक डाल दिए हैं, जिसमें जाकर आप लोग इसे देख सकते हैं। और प्लीज़ जिन लोगों को ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन्होंने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वह इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके और वे उसे आसानी से देख लें। तो ठीक है, अब आगे का पाठ शुरू करते हैं और आप लोग इसे ध्यान से देखिए। हाँ तो विद्यार्थियों, पिछली बार हमने आप लोगों को 4 क्वेश्चन के बारे में बताया था। अब उसी के आगे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे और सब लोग इसको मेहनत से समझेंगे। 5वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। यानी एक मीनार है, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और उसकी छाया कितनी बन रही है? 45√3 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करना है। और उन्नयन कोण निकालने का तरीका हमने पिछली बार बताया था कि जो समकोण त्रिभुजें भुजाएं बन जाती हैं उन्हीं का अनुपात लगा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 बताने जा रहे हैं। देखते हैं 6 में क्या है। 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ आंधी से टूटकर झुक गया। यानी एक पेड़ जमीन पर लगा है, आंधी आई है तो वो टूटकर क्या हो गया? झुक गया है। झुका हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है। यानी जो भाग पृथ्वी से छू रहा है वो 30 अंश का कोण बनाता है। बताओ कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो सबसे पहले यहाँ चित्र बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए चित्र कैसे बनेगा। एक पेड़ बनाते हैं। सबसे पहले हमने सभी लोगों को बताया था कि मीनार, दीवार, मकान, पहाड़, पहाड़ी, पेड़ वगैरह ऊर्ध्वाधर दिखाए जाएंगे, अर्थात सीधे दिखाए जाएंगे, और ये 90 डिग्री पे खड़े होंगे। तो ये भी पूरा पेड़ हो गया। और इस पेड़ की ऊंचाई कितनी दी है? 20 मीटर। तो ये पूरी ऊंचाई इसकी हो गई 20 मीटर। ए से बी तक कितनी हो गई? 20 मीटर। आंधी, तो ये हम तीर बना के दिखाते हैं आंधी की रेखा। इस तरह से आंधी चल रही है, यानी इस डायरेक्शन में क्या है? आंधी आ रही है। तो जब आंधी इधर से इधर की तरफ चलेगी तो पेड़ इधर ही गिरेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आंधी इस तरफ चल रही है और पेड़ उस तरफ गिर रहा है। तो ये आंधी की दिशा हो गई। तो हम मान लेते हैं बिंदु सी से पेड़ क्या होगा? हल्का सा क्रैक होगा, और ये जो पेड़ के ऊपर का हिस्सा है यही हिस्सा जाके नीचे छू जाएगा। यानी पेड़ अलग नहीं होगा यहाँ से, ये नीचे छू जाएगा। तो नीचे छूने के बाद कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी। यानी जो हिस्सा ऊपर ए है वही हिस्सा नीचे ए के रूप में दिखाई पड़ेगा। देख सकते हैं पेड़ का ऊपरी हिस्सा एसी है, जो झुकने के बाद नीचे एसी के रूप में दिखाई पड़ रहा है। झुका हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है। यानी ये 30 अंश का कोण कौन बना रहा है? झुका हुआ भाग। बताइए पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है? यानी जितना पेड़ अभी गड़ा हुआ है उसको h मान लेते हैं, h मीटर। अब पेड़ हमेशा खड़ा होता है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री बना दिया गया एंगल ये। अब यहाँ पर देखिए भाषा क्या लिखी जाएगी? भाषा वही लिखी जाएगी जो माना गया है। क्या माना गया? माना ए बी एक पूरा पेड़ है, ए बी एक पूरा पेड़ है। जो h मीटर ऊंचाई से टूटा है।
टूटा है या टूटकर झुक गया है। अब यहां पर यह पूछा गया है पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो थोड़ा सा बात यह समझनी पड़ेगी कि पूरा पेड़ 20 मीटर का है, इतनी ऊंचाई से ये टूट गया है, तो ये जो इसके ऊपर का हिस्सा है ये टूटकर झुकने के बाद वापस पृथ्वी पे जा लगा है। यानी हम देख सकते हैं जो हिस्सा ऊपर था वही हिस्सा इतना क्या है, ये है। तो सबसे पहले ऊपर की दूरी निकालेंगे। ऊपर की दूरी क्या होगी, ये पूरा 20 मीटर है, इतना h मीटर है, तो ऊपर हो जाएगा 20 माइनस h मीटर। अब जो हिस्सा ऊपर दिखाई पड़ रहा है वही हिस्सा ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 माइनस h मीटर। अब ये चित्र पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं h के पदों में हैं और एक न्यून कोण मालूम है। अब लाल बटे कक्का पे नजर डालते हैं। लाल बटे कक्का में देखते हैं क्या है, ये साइन, ये कास और ये टैन। हम लोगों को इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम है जो कि यश के पदों में है और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां पर 90 डिग्री सामने क्या होगी, कर्ण, इस न्यून कोण के सामने क्या होगी, लंब, ये हो गई आधार। तो आधार की तो बात ही इसमें नहीं होगी। यहां पर किससे काम करना है, कर्ण से और लंब से। यानी कर्ण लंब का रिलेशन देखते हैं किसमें बनेगा। कर्ण और लंब का रिलेशन बनता है साइन के रेशियो में। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगा देंगे, साइन 30 अंश। समकोण त्रिभुज ABC में तो यहां पर साइन 30 अंश लगा देंगे। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है h, कर्ण कितना है 20 माइनस h। अब साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो ये h अपान 20 माइनस h हो गया। त्रिया गुणा कराएंगे तो ये 2h बराबर हो जाएगा 20 माइनस h। h वाले एक तरफ ले आएंगे सब, तो 2h प्लस h बराबर 20, और आगे हल करेंगे तो 3h बराबर 20। यहां से जब h का मान निकालेंगे तो ये 20 बटे 3 आ जाएगा, और इसको सरल करेंगे तो 6 बार भाग जाएगा और 2 शेष बचेगा। यानी h बराबर क्या आ जाएगा, 6 सही 2 बटे 3 मीटर। इस तरह से टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। फिर से हम इसको समझा देते हैं, ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है। 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ आंधी से टूटकर झुक गया है, तो हमने एक AB पेड़ बना लिया जिसको एक सीधी रेखा से दिखा दिया। पूरी ऊंचाई पेड़ की है 20 मीटर, तो 20 मीटर बना दिया। जैसे आंधी आएगी वैसे यहाँ से क्रैक होगा और पृथ्वी पर जा लगेगा। यानी जो हिस्सा पेड़ के ऊपर था वो हिस्सा जमीन पर गिरा हुआ दिखाई पड़ेगा। झुका भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है, तो ये पेड़ का झुका हुआ भाग है जो पृथ्वी से कितना कोण बनाता है, 30 अंश बना दिया गया। पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो पेड़ कितना मान लिया, h मीटर ऊंचाई से टूट गया है। अब यहाँ पर ये जो ऊपर की भुजा है ये 20 माइनस h होगी, क्योंकि पूरा पेड़ 20 मीटर का है और यह ऊंचाई उसके नीचे है, तो ये कितनी होगी 20 माइनस h। अब जो भुजा ये होगी वही भुजा ये होगी। इस समकोण त्रिभुज ABC में ये दोनों भुजाएं मालूम है, तो 90 के सामने कर्ण होती है, अब कोणों के सामने ये क्या होती है, लंब। ये आधार हो जाएगी, तो आधार का कोई काम ही नहीं है। तो लंब पता है, कर्ण पता है और एक न्यून कोण पता है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, लंब बटे कर्ण का रेशियो। अब लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण का रेशियो क्या होगा, साइन में होगा। फिर वही लैंग्वेज और साइन 30 अंश लगा दिया गया।
हल करने के बाद ये इसका मान ये निकल के आ गया। तो इस तरह से 6वां क्वेश्चन आप लोगों ने किया। हाँ, तो धरातल के किसी बिंदु से मकान की खिड़की का उन्नयन कोण 15 अंश है। यानी धरातल पर एक बिंदु है और एक मकान की खिड़की है। उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 15 अंश। मकान की खिड़की से धरातल के उस बिंदु का अवनमन कोण ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले चित्र कैसे बनेगा? देखिए, धरातल के किसी बिंदु से का मतलब हो गया जमीन पर किसी बिंदु से। तो हमने जमीन पर एक बिंदु सी मान लिया। मकान की खिड़की का उन्नयन कोण 15 अंश है। यानी एक मकान होगा और उसके ऊपर एक खिड़की लगी होगी। तो हमने ए बी मकान का नाम दे दिया और बिंदु ए पर खिड़की लगी है। क्या लगी है? खिड़की। मकान की खिड़की से धरातल के उस बिंदु का अवनमन कोण ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले धरातल के बिंदु से खिड़की का उन्नयन कोण कितना? 15। तो बिंदु सी से खिड़की ए को मिला देंगे तो ये उन्नयन कोण हो गया 15 अंश। अब खिड़की से उस बिंदु का अवनमन कोण ज्ञात करना है। तो ये जो बिंदु सी है ये धरातल का बिंदु हो गया। तो यहां से एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे। हमने आप लोगों को बताया था कहीं भी इस तरह की आकृति बन जाए या इस तरह की आकृति बन जाए या फिर इस तरह की आकृति बन जाए, तो अगर दोनों रेखाएं समांतर होती हैं और बीच में तिर्यक रेखा होती है तो ये क्या बनाती है? एकांतर कोण। यानी जितना कोण नीचे से बन रहा है इन दोनों समांतर रेखाओं तिर्यक रेखा के बीच में इतना ही कोण ऊपर से बनेगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 15 अंश। अब ये 90 डिग्री हो गया। चित्र से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? इसको कोण 1 नाम दे देते हैं और इसको कोण 2 नाम दे देते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। अतः क्या बात यहां स्पष्ट समझ में आई कि धरातल से जो उन्नयन कोण खिड़की के लिए बन रहा है वही अवनमन कोण खिड़की से धरातल के लिए बन रहा है। यानी कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि धरातल द्वारा खिड़की का उन्नयन कोण बराबर किसके बराबर होगा? ये खिड़की द्वारा धरातल का अवनमन कोण। खिड़की द्वारा धरातल का अवनमन कोण। तो ये 15 अंश आ जाएगा। इस तरह से ये 15 से निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक स्तंभ बनाएंगे। स्तंभ का नाम दे देंगे AB। AB हो गया स्तंभ। यहां पर सूर्य बना देंगे। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है ये स्तंभ पे पड़ रहा है। इस प्रकाश की वजह से
जो भुजा BC है ये स्तंभ की छाया होगी। ठीक है। अच्छा, स्तंभ कितने डिग्री पे खड़ा होगा? 90 डिग्री पे। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात करना है। तो स्तंभ की ऊंचाई मान लेंगे h मीटर और ये जो छाया है इसको मान लेंगे x मीटर। अब एक बात सबको समझनी पड़ेगी कि अगर स्तंभ इस तरह से खड़ा है और सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो जो स्तंभ की छाया बनेगी वो बिंदु C पर खत्म होगी। यानी छाया का बिंदु जो C है ये स्तंभ का बिंदु A यानी कि शीर्ष ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्तंभ इस तरह से खड़ा होगा उसकी छाया का ऊपरी सिरा बिंदु C पर होगा। तो बिंदु C को हम लोग कह सकते हैं छाया का शीर्ष बिंदु। छाया का शीर्ष बिंदु। स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात करना है और टेंजेंट दिया हुआ है। टेंजेंट कहाँ दिया है? C पर। तो C से A को मिला देंगे। तो यहां पर उन्नयन कोण नहीं दिया, थीटा मान लेंगे। तो जब इसको थीटा मानेंगे तो ये टेंजेंट का मतलब हो गया tan थीटा। ये कितना दिया हुआ है? 3/4। अब अनुपात निकालना है। तो माना AB एक स्तंभ है, AB एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h मीटर, जिसकी ऊंचाई h मीटर तथा छाया BC बराबर x मीटर है। अब यहां पर h को भी माना गया, x को भी माना गया, उन्नयन को भी माना गया और tan थीटा का मान दिया है 3/4। तो यहां पर tan थीटा ही लगाएंगे क्योंकि ऊंचाई और छाया में अनुपात ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब है h, आधार है x और tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 3/4 दिया है। तो ये h/x हो जाएगा। अब यहां पर इसको लिख सकते हैं h/x बराबर 3/4। h क्या थी? ऊंचाई और x क्या थी? छाया। यहां पर ऊंचाई और छाया में अनुपात पूछा गया है तो h को हम लोग ले सकते हैं ऊंचाई और x को ले सकते हैं छाया। तो ये 3/4 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? 3/4। इसी में अगर उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता कि छाया और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए तो जो ये रेशियो निकल के आया था इस रेशियो को उल्टा कर देते। कितना आ जाएगा? 4/3 निकल के आ जाएगा। इस तरह से आपके आज क्वेश्चन हो गए और आगे क्वेश्चन के लिए हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो सभी विद्यार्थी घर में इसको लगाएं और मेहनत से तैयारी करें। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है।